Hi everyone, welcome to SU Lectures. So today we will discuss about types of CPU scheduling. So there are two types of CPU scheduling. First is preemptive scheduling and second is non-preemptive scheduling. So अब हम बात करते हैं पहले preemptive scheduling की. तो अब हम बात करते हैं preemptive scheduling की. प्रीएम्प्टिव स्केड्यूलिंग वो स्केड्यूलिंग है जिसमें हमारा सीपीयू एक प्रोसेस के एग्जीक्यूशन के बीच दूसरे प्रोसेस को भी एक्सेस कर सकता है. तो इसको अच्छे से समझने के लिए मैं एक एग्जांपल लेती हूँ. मान लीजिए हमारे पास 3 प्रोसेसेस हैं, P1, P2 एंड P3. तो अब हमने क्या किया, जो P1 प्रोसेस है उसको हमने एग्जीक्यूशन के लिए सीपीयू के पास भेज दिया और सीपीयू उसकी एग्जीक्यूशन कर रहा है. तभी हमने देखा कि P2 जो प्रोसेस है वो हमारा ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, हमें पहले P2 कराना चाहिए था. तो फिर हम क्या करते हैं, सीपीयू को हमने रिक्वेस्ट की कि पहले P2 को एग्जीक्यूट करो. ये इंस्ट्रक्शंस दी हमने सीपीयू को कि पहले P2 को एग्जीक्यूट करो. तो हमारा जो सीपीयू क्या करेगा, प्रीएम्प्टिव स्केड्यूलिंग में हमारा सीपीयू क्या करेगा, जो वो एग्जीक्यूट कर रहा है इस टाइम P1 को, उसको वहीं के वहीं रोक देगा. वो जिस भी कंडीशन में होगा उसको वहीं के वहीं रोक देगा, होल्ड पर रख देगा. और जो हमने इंस्ट्रक्शन दी है P2 प्रोसेस के लिए, उस P2 को वो फिर प्रोसेस करने लगेगा, P2 की एग्जीक्यूशन करने लगेगा. और फिर जब तक हमारा P2 कंप्लीट नहीं होगा, जब तक हमारा P2 सीपीयू से टर्मिनेट नहीं होगा, तब तक वो उसी की प्रोसेस करेगा. एंड देन जब हमारा P2 प्रोसेस टर्मिनेट हो जाएगा तो हमारा जो P1 है, जिस कंडीशन में वो होल्ड हुआ था, P1 जिस कंडीशन में वो उसे रोका गया था P2 के प्रोसेस के लिए, फिर वो उसी जगह से प्रोसेसिंग स्टार्ट कर देगा हमारा सीपीयू P1 की. और फिर उसको क्या करेगा, फिर उसको कंप्लीट करेगा, फिर उसकी एग्जीक्यूशन करेगा P1 की. तो आप, मुझे लगता है इस एग्जांपल से आपको प्रीएम्प्टिव स्केड्यूलिंग अच्छे से समझ आ गया होगा. तो अगर मैं बात करूँ सीपीयू यूटिलाइजेशन की, प्रीएम्प्टिव स्केड्यूलिंग में अगर मैं सीपीयू यूटिलाइजेशन की बात करूँ तो सीपीयू यूटिलाइजेशन इसमें ज़्यादा होगा. मतलब जो हमारा सीपीयू है वो ज़्यादा से ज़्यादा बिज़ी रहेगा. और ज़्यादा से ज़्यादा बिज़ी रहेगा मतलब हमारा सीपीयू जो है वो कम से कम आइडल रहेगा, कम से कम खाली रहेगा. और जितना ज़्यादा सीपीयू बिज़ी रहता है उतना ज़्यादा अच्छा होता है, उतने ज़्यादा हमारे प्रोसेसेस एग्जीक्यूट होते हैं और उतना हमारा टाइम कंजम्पशन कम होता है. और यहाँ पर टाइम कंजम्पशन कम है और हमारे प्रोसेसेस ज़्यादा हैं, तो इसका मतलब ये है कि जो हमारा थ्रूपुट है वो प्रीएम्प्टिव स्केड्यूलिंग में ज़्यादा होता है, अच्छा होता है और ये यूज़र के लिए एफिशिएंट होता है. तो एंड अब हम बात करते हैं, अगर मैं बात करती हूँ वेटिंग टाइम के बेसिस पर प्रीएम्प्टिव स्केड्यूलिंग में. अच्छा, ये सीपीयू यूटिलाइजेशन, वेटिंग टाइम, ये सब जो है ये क्या है, ये स्केड्यूलिंग क्राइटेरिया. स्केड्यूलिंग क्राइटेरिया की मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाई हुई है, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप देख लीजिए. और तो फिर हम क्या बात कर रहे थे, हम बात कर रहे थे वेटिंग टाइम की. अगर मैं वेटिंग टाइम कहूँ प्रीएम्प्टिव स्केड्यूलिंग में, तो वेटिंग टाइम तो हमारा, देखो अब तक जो आपने कंडीशन अभी तक देखी है, अभी तक समझी है, उसमें पता चल रहा है वेटिंग टाइम तो हमारा कम ही होगा. मतलब जो हमारे प्रोसेसेस हैं उनको कम ही वेट करना पड़ेगा सीपीयू के लिए, क्योंकि जब चाहे वो रिक्वेस्ट प्रोसेस कर सकता है और तभी वो एग्जीक्यूशन के लिए आ सकता है. सीपीयू जो है वो उसको एग्जीक्यूट कर लेगा. तो अब वेटिंग टाइम आप देख सकते हैं, वेटिंग टाइम भी कम ही होगा प्रीएम्प्टिव स्केड्यूलिंग में. अब अगर मैं बात करती हूँ रेस्पॉन्स टाइम की, रेस्पॉन्स टाइम भी हमारा कम ही होगा, क्योंकि जब फर्स्ट प्रोसेस हमारा क्या करेगा, सीपीयू के लिए रिक्वेस्ट करेगा, तो सीपीयू उसको जल्दी से जल्दी ही रेस्पॉन्स कर देगा. और प्रीएम्प्टिव स्केड्यूलिंग जो है वो फ्लेक्सिबल होती है. अब फ्लेक्सिबल से यहाँ मतलब क्या है, मतलब हम जब चाहें कैसे भी सीपीयू से प्रोसेस
कोई भी प्रोसेस एग्जीक्यूट करा सकते हैं हम जब चाहें। यहाँ पे किसी तरह का प्रीएम्प्टिव स्केड्यूलिंग में यहाँ पे किसी तरह का रूल नहीं है कि हाँ ये नहीं, अभी प्रोसेस ये नहीं होगा या ये नहीं होगा। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको प्रीएम्प्टिव स्केड्यूलिंग अच्छे से समझ आ गया होगा। अब हम बात करते हैं नॉन प्रीएम्प्टिव स्केड्यूलिंग की। तो नॉन प्रीएम्प्टिव स्केड्यूलिंग वो स्केड्यूलिंग है जिसमें हमारा CPU अगर एक प्रोसेस को एग्जीक्यूट कर रहा है तो उस टाइम पर वो किसी दूसरे प्रोसेस को एक्सेस नहीं कर सकता। पहले वो जो प्रोसेस वो एग्जीक्यूट कर रहा है इस टाइम पर, उसको पहले वो कंप्लीट करेगा। जब तक वो टर्मिनेट नहीं होता कंप्लीट होकर, तब तक जो हमारा CPU है वो नॉन प्रीएम्प्टिव स्केड्यूलिंग में किसी दूसरे प्रोसेस को एक्सेस नहीं करता। तो अगर मैं आपको एग्जांपल से समझाऊं तो मान लीजिए हमारे पास 3 प्रोसेसेस हैं, P1, P2 एंड P3। तो मान लीजिए हमने पहले P1 को एग्जीक्यूशन के लिए भेज दिया CPU के पास। तो CPU उसका एग्जीक्यूशन कर ही रहा है P1 का। तो इतने में हम देखते हैं कि हमें P2 भेजना चाहिए था, हमें P2 एग्जीक्यूट कराना चाहिए था, P2 ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो लेकिन नॉन प्रीएम्प्टिव स्केड्यूलिंग में यूज़र ऐसा नहीं कर सकता कि वो P2 के लिए रिक्वेस्ट भेज देगा, P2 कमांड कर देगा P2 के प्रोसेसिंग के लिए। वो ऐसा नहीं कर सकता क्योंकि पहले CPU जो प्रोसेस चल रहा है P1 उसी को पूरा कंप्लीट करेगा। जब तक वो टर्मिनेट नहीं होगा तब तक वो दूसरा प्रोसेस एक्सेस नहीं करेगा। तो ये होता है हमारा नॉन प्रीएम्प्टिव स्केड्यूलिंग। अगर मैं इसमें स्केड्यूलिंग क्राइटेरिया की बात करूं तो फर्स्ट है हमारा CPU यूटिलाइजेशन। तो अगर मैं इसमें CPU यूटिलाइजेशन की बात करूं तो CPU यूटिलाइजेशन इसमें कम होगा। अगर हम प्रीएम्प्टिव स्केड्यूलिंग को देखें उसके हिसाब से इसमें कम होगा, मतलब CPU ज़्यादा से ज़्यादा आइडल रहेगा। और CPU ज़्यादा से ज़्यादा आइडल रहेगा मतलब हमारे प्रोसेसेस भी हमारा CPU कम ही कर पाएगा। और कम कर पाएगा इसका मतलब जो हमारा टाइम कंजप्शन है वो हमारा ज़्यादा होगा। अगर हमें ज़्यादा प्रोसेस कराने होंगे तो हमारा टाइम कंजप्शन भी इसमें नॉन प्रीएम्प्टिव स्केड्यूलिंग में ज़्यादा होगा। और यहाँ पे इसका मतलब है कि हमारा जो थ्रूपुट होगा वो इसमें कम होगा क्योंकि टाइम तो ज़्यादा ले रहा है और हमारे प्रोसेसेस कम एग्जीक्यूट हो रहे हैं। तो अगर मैं बात करती हूँ, अब अगर मैं नेक्स्ट बात करती हूँ इसमें वेटिंग टाइम की, तो वेटिंग टाइम भी इसमें ज़्यादा ही रहेगा। क्यों? क्योंकि मान लीजिए जो प्रोसेस हो रहा है उससे जो अनदर प्रोसेस आना चाहता है, जो CPU को रिक्वेस्ट कर रहा है प्रोसेसिंग के लिए, वो आना चाहता है तो वो इतने नहीं आ पाएगा। इतने उसको P1 का वेट करना पड़ेगा कि हाँ कब वो प्रोसेस जो अंदर है वो भी बाहर आए तब मैं अंदर जाऊँ। ठीक है, तो ये है हमारा क्या, नॉन प्रीएम्प्टिव स्केड्यूलिंग। तो जो हमारा नॉन प्रीएम्प्टिव स्केड्यूलिंग होता है वो हमारा रिजिड होता है। अब रिजिड से मतलब क्या है कि हम CPU से अपनी तरीके से अपने ज़रूरत के हिसाब से वर्क नहीं करा सकते क्योंकि CPU जब तक कोई और प्रोसेस नहीं एक्सेस करेगा, जब तक उसमें जो प्रोसेस वो कर रहा है एग्जीक्यूशन जिस प्रोसेस की चल रही है, जब तक वो कंप्लीट नहीं करेगा, जब तक वो टर्मिनेट नहीं होगा, इतना दूसरा प्रोसेस CPU एक्सेस नहीं करेगा। तो इसलिए हम कहते हैं कि जो नॉन प्रीएम्प्टिव स्केड्यूलिंग है वो हमारी रिजिड होती है। तो ये थी हमारा पूरा 2 टाइप्स के CPU स्केड्यूलिंग। वन इज़ प्रीएम्प्टिव स्केड्यूलिंग एंड अनदर वन इज़ नॉन प्रीएम्प्टिव स्केड्यूलिंग। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो और आपको समझ आया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक माय वीडियोज़ एंड कमेंट बिलो। थैंक यू सो मच।